साथियों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करोली जी महाराज। बाबा नीम करोली जी को याद करते हुए, मन से बिल्कुल दिल से याद करते हुए उनको याद कीजिए और सुनिए कि वह क्या बताना चाहते हैं हमारे बारे में। जय श्री राम मेरे बच्चों। मैं तुम्हें देखकर, इस तरह से देखकर काफ़ी परेशान हूँ। तुम्हें लगता होगा तुम्हारा बाबा बिल्कुल भी परेशान नहीं है, लेकिन जब मैं तुम्हें इस प्रकार से देखता हूँ तो मुझे तुमसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि तुम पहले की तरह अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हो और इन परेशानियों के कारण तुमने अपने शरीर का भी ध्यान देना अब बंद कर दिया है। ऐसे में मुझे परेशानी तो होगी ही ना। मैं जानता हूँ तुम मेरे से शिकायत करते हो, तुम मुझे हमेशा दिल से याद करते हो, तुम मुझसे कुछ इतना मांगते भी नहीं हो, हमेशा दूसरों की खुशियाँ और अपनों की खुशियाँ मांगते हो, वो भी दिल से याद करके। इतनी कोई बड़ी मांग तुमने आज तक मुझसे नहीं रखी है, उसके बाद भी तुम इतने क्यों परेशान हो, तुम्हारे ये मन में चलता रहता है। और तुम सोचते हो क्यों मुझे अपने इस प्रकार से धोखा देते हैं, जिन्हें मैं इतना अपना समझता हूँ उसके बाद भी। लेकिन बेटा, एक बार तुम अपने आप में सोच कर देखो, मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम जप कर देखो, हनुमान जी महाराज का नाम जपो और फिर तुम सोचो, जब जब भी तुम्हें कोई बड़ी मुश्किल पड़ी है, जब मैंने किसी न किसी प्रकार से तुम्हारी सहायता जरूर की है, एक बार तुम जरूर सोच कर देखो, हमेशा जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पड़ी है तो मैंने तुम्हारी हमेशा सहायता करी है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो। जहाँ तक मुझसे होता है मैं तुम्हारी पूरी मदद करता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेता हूँ कि तुम कितने से कितने ही मुश्किल घड़ी में आ जाओ, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानो, क्योंकि तुम अगर हार मान लोगे तो अभी तो जीवन तुम्हारा काफ़ी बड़ा है। ऐसे में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं जिनका तुम्हें सामना करना है। अगर तुम इतने से में ही हार मान जाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसी मुश्किलें देखनी पड़ती है जिससे अंदर ही अंदर तुम बहुत चिंतन करते हो। बेटा, तुम्हें हर एक सेकंड की कीमत को समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी और समय दोनों वक्त के साथ ही सुबह और शाम सब समय पर हो रहा है। तो तुम्हें इसी तरीके से बिल्कुल अपने मन में ये चीज़ ठान लेनी है कि मुझे हर काम अपना समय पर करना है, क्योंकि तुम्हारी चिंता वो तुम्हें खुद को करनी पड़ेगी। कोई दूसरा तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। तुम्हें दूसरा व्यक्ति सिर्फ समझा सकता है, लेकिन तुम्हें खुद को ही यहाँ पर अपने आप से प्रेम करना होगा, जिससे तुम जब खुद की चिंता रखोगे, अपने आप की चिंता रखोगे, और फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम बिल्कुल सही रहोगे तब जाके ही तुम्हारी फैमिली भी अच्छी रह पाएगी। क्योंकि आने वाला वक्त तुम्हारी फैमिली के ऊपर जो परेशानियां भी हो वह भी तुम्हें ही संभालनी है। तो तुम स्वस्थ रहोगे तभी जाके तुम्हारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि तुम ही अपने परिवार के लिए एक अनमोल हो। मैं तुम सबका ध्यान रखता हूँ,
बस तुम अपना ध्यान रखो, जिससे मैं तुम पर आगे से आगे कृपा कर पाऊँ। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब तुम बिल्कुल भलाई की सोचते हो, बिल्कुल मेरा नाम जपते हो, प्रभु श्री राम का नाम जपते हो और किसी का बुरा भी नहीं सोचते, और ना कुछ तुम इतना मांगते हो। तो ये सब देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम चिंता मत करना, बस तुम भी अपना साथ निभाना। जय श्री राम।